शदीद सर्दियों में भी अगर आप पूरियों की वाला नरम मुलायम पराठा खाना चाहते हैं तो फिर आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। इस रेसिपी में आपको मैं ये बताऊंगी कि आप इतनी सर्दियों में भी नरम सॉफ्ट और फूला हुआ पराठा कैसे बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत ये भी है कि आप अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करें। आप जो खाना खाते हैं वो अगर आप इंजॉय करते हैं ना, खाने का अगर आप मज़ा लेते हैं ना, तो यकीन करें आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 कप आटा ले रही हूँ मैं एक बाउल में। और पराठा बनाने के लिए अगर आप नमक का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें तो बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा सा 1-2 चुटकी नमक आपने इसमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, बस हल्का सा नमक डाल दें और फिर उसको हाथ साथ एक दफ़ा मिक्स कर दें ताकि वो सारे आटे के अंदर मिक्स हो जाए। पानी लेना है गर्म, लेकिन इतना गर्म होना चाहिए कि आपका हाथ उसमें आसानी से डूब जाए। ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना, थोड़ा सा लेकिन होना गर्म चाहिए। इस पानी के साथ जो नीम गर्म सा पानी है, इसके हल्का हल्का पानी डाल के आहिस्ता आहिस्ता करके आपने आटा गूंदना है। तेज़ी नहीं दिखानी है, तो थोड़ा मुश्किल काम, लेकिन आपने जल्दी नहीं करनी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आहिस्ता आहिस्ता करके आप ये आटा गूंदेंगी। जितना अच्छा आप ये आटा गूंदेंगी उतना ही अच्छा नरम और सॉफ्ट पराठा बनेगा। सर्दियों में मैं हमेशा आटा जो होता है वो नीम गर्म पानी से गूंदती। इसके बाद इसको आप कंटेनर में बॉक्स में डालें। आटा हमेशा एयर टाइट बॉक्स में रखें और फिर उसको फ्रिज में रखें। अगर आपने ताज़ा आटा गूंद के रोटी बनानी है तो 20 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर आप इसका फुल्का पराठा बनाएं। और अगर आपने इसको फ्रिज में रखना है तो फ्रिज में रखने के बाद जब आपने पराठा या फुल्का बनाना हो तो आप आटा कम से कम 10 मिनट पहले फ्रिज से निकाल के बाहर रखें ताकि आटा नरम हो जाए और अच्छा पराठा या फुल्का बने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। ये आपकी मेरे लिए मोहब्बत है। और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें। और जनाब, पराठा इसी तरह आप बनाइए जिस शेप में मैं बना रही हूँ। अंदर घी लगाएं, घी लगाए बगैर अंदर पराठा नहीं बनता। उसके बाद इसको बेलें या हाथ से बना लें। उसके बाद इसको गरम तवे पे डालें। तवा हमेशा गरम होना चाहिए जब हम इस पे पराठा डालते हैं। और फिर अभी ज़्यादा पकने नहीं देना, तो आप इसकी साइड को चेंज करें, ऊपर घी लगाएं और फिर इसकी साइड चेंज करें। एक तरफ से पक जाए तो फिर दूसरी तरफ भी इसे ऐसे ही पका लें। बहुत ही नरम जूस। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।